प्रेमचंद की कलम आम आदमी के लिए हमदर्दी से भरी थी। उन्होंने ग्रामीण भारत की खूबसूरती को उकेरा। उनकी कहानियां कभी पुरानी ना होने वाली कहानियां, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती हैं, जो भारत की आत्मा को छू जाती हैं। भूत बंगला भी ऐसी ही एक कहानी है, डर और अंधविश्वास से बुनी गई एक कहानी। यह एक भूतिया घर की कहानी कहती है, एक ऐसी जगह जहां परछाइयां नाचती हैं, जहां डर का राज है। यह कहानी हमारे सबसे गहरे डर का सामना करने के बारे में है। यह सच की तलाश करने की हिम्मत के बारे में है, हमारे मन के सबसे अंधेरे कोनों में भी। एक गांव की कल्पना कीजिए जो चांदनी में नहाया हुआ है। हवा में धीमी फुसफुसाहट घुल रही है, चारों तरफ डर का साया है। यह है भूत बंगला की पृष्ठभूमि। इस गांव का जीवन सरल है, प्रकृति की लय दिन को नियंत्रित करती है, लेकिन इस खूबसूरत जिंदगी के किनारे एक खतरा मंडराता रहता है। गांव के बीचों बीच एक टूटी फूटी हवेली है, भूत बंगला। इसकी खिड़कियां अंधेरी हैं, जैसे खाली आंखें। इसकी दीवारें टूट रही हैं, समय और उपेक्षा से घायल। गांव वाले इससे दूर ही रहते हैं। वे कहानियां सुनाते हैं, अजीब आवाजों की कहानियां, अनहोनी घटनाओं की। भूत बंगला डर की जगह है, उन अनदेखी ताकतों की याद दिलाता है जो उनकी जिंदगी को घेरे हुए हैं। विलेज वुमन कहते हैं, रात में वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, अनहोनी घटनाएं होती हैं। यह डर की जगह है, सच में उन अनदेखी ताकतों की याद दिलाता है जो हमारी जिंदगी को घेरे हुए हैं। भूत बंगला, यह नाम सुनते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और एक अजीब सी सिहरन पूरे शरीर में दौड़ जाती है। यह नाम सुनते ही रूह कांप उठती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने अचानक से ठंडी हवा का झोंका छोड़ दिया हो। यह रहस्य की जगह है, फुसफुसाते हुए किस्सों की। यहाँ की हर दीवार, हर कोना एक कहानी कहता है, एक ऐसी कहानी जो सुनने वाले को रात भर सोने नहीं देती। कोई कहता है कि यहाँ किसी जालिम जमींदार का साया है। उसकी क्रूरता की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा करती हैं। तो कोई दावा करता है कि यह बुरी आत्माओं का अड्डा है, आत्माएं जो अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ यहाँ भटकती रहती हैं। हर कहानी डर को और बढ़ा देती है। जैसे जैसे रात गहराती है, वैसे वैसे डर का साया और भी गहरा होता जाता है। बच्चों को चेतावनी दी जाती है कि वो दूर रहे। उन्हें सिखाया जाता है कि इस जगह के पास भी न जाएं, क्योंकि यहां सिर्फ डर और अंधेरा है। वे बड़े होते हैं तो उस हवेली को देखकर ही डरने लगते हैं। उनकी आंखों में वही पुराना डर झलकता है जो उन्होंने बचपन में सुना था। भूत बंगला एक प्रतीक बन जाता है, एक ऐसा प्रतीक जो पीढ़ी दर पीढ़ी डर को जीवित रखता है। उनके सबसे गहरे डर का प्रतीक, उनकी अनकही बेचैनी का। यह डर उनके सपनों में भी आता है और उन्हें चैन से सोने नहीं देता। लेकिन डर अज्ञानता से बढ़ता है। जितना कम हम जानते हैं, उतना ही ज्यादा हम डरते हैं। यह अनुत्तरित प्रश्नों के अंधेरे में पनपता है। हर अनसुलझी गुत्थी, हर अनकही कहानी डर को और भी बढ़ा देती है। और इस गांव में कोई भी सच की तलाश करने की हिम्मत नहीं करता, सिवाय एक के। वह एक व्यक्ति जो डर को चुनौती देने का साहस रखता है। विलेज वुमन कहते हैं कि यहाँ किसी जालिम जमींदार का साया है। उसकी क्रूरता की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा करती हैं। तो कोई दावा करता है कि यह बुरी आत्माओं का अड्डा है, आत्माएं जो अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ यहाँ भटकती रहती हैं। हर कहानी डर को और बढ़ा देती है। जैसे जैसे रात गहराती है, वैसे वैसे डर का साया और भी गहरा होता जाता है। बच्चों को चेतावनी दी जाती है कि वो दूर रहें। उन्हें सिखाया जाता है कि इस जगह के पास भी न जाएं, क्योंकि यहाँ सिर्फ डर और अंधेरा है। वे बड़े होते हैं तो उस हवेली को देखकर ही डरने लगते हैं। उनकी आंखों में वही पुराना डर झलकता है जो उन्होंने बचपन में सुना था। एक भयानक रात गांव एक दिल दहला देने वाली खबर से जागता है। एक नौजवान लापता है। उसे आखिरी बार भूत बंगले के पास देखा गया था। गांव में दहशत फैल जाती है। फुसफुसाहटें पागलपन भरे आरोपों में बदल जाती हैं। वे कहते हैं कि भूत बंगले ने एक और शिकार कर लिया है। यह पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ है। पहले भी कई लोग इस भूत बंगले के पास से गायब हो चुके हैं। हर बार गांव में डर और अंधविश्वास की लहर दौड़ जाती है। लोग अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने नहीं देते। हर कोई अपने दरवाजे बंद कर लेता है, जैसे कि कोई अदृश्य खतरा उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। भूत बंगले ने, इसने उसे ले लिया, जैसे पहले भी ले गया था। ये जगह शापित है, यहाँ जो भी जाता है वापस नहीं आता।
हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। लापता व्यक्ति का परिवार बिलख रहा है। उसकी मां के रोने की आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई गूंज रही है। गांव के बुजुर्ग इकट्ठा होते हैं। उन्हें कोई उपाय खोजना होगा, उन्हें आत्माओं को शांत करना होगा। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो और भी लोग गायब हो सकते हैं। गांव के बुजुर्गों ने कई कहानियां सुनी हैं, कई अनुष्ठान किए हैं, लेकिन इस बार मामला गंभीर है। वे सोचते हैं कि शायद इस बार कुछ अलग करना होगा। हमें कुछ करना होगा। आत्माएं नाराज हैं। हमें उन्हें शांत करने का कोई तरीका खोजना होगा। हमें उन पुरानी किताबों को देखना होगा जिनमें आत्माओं को शांत करने के तरीके लिखे हैं। हमें उन अनुष्ठानों को फिर से करना होगा जो हमारे पूर्वज करते थे। हमें मिलकर इस समस्या का हल निकालना होगा। लेकिन एक आदमी ऐसा भी है जो अफवाहों पर विश्वास करने से इनकार करता है। डर के सागर में तर्क का एक दीपक, यह हमारा हीरो है। वह डर को उसके असली रूप में देखता है, उनकी अपनी बनाई हुई एक जेल। वह जानता है कि इस समस्या का हल अंधविश्वास में नहीं बल्कि सच्चाई में है। वह गांव वालों को समझाने की कोशिश करता है कि भूत बंगला सिर्फ एक पुरानी इमारत है और उसमें कोई भूत नहीं है। वह कहता है कि हमें मिलकर इस रहस्य को सुलझाना होगा और सच्चाई को सामने लाना होगा। वह जानता है कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं है। हमारा हीरो अलग है। वह अंधविश्वास की बेड़ियों से बंधा नहीं है। वह तर्क में विश्वास करता है, कारण में। वह भूत बंगले की खौफनाक प्रतिष्ठा को स्वीकार करने से इनकार करता है। वह ग्रामीणों की आंखों में डर देखता है। वह उनकी आवाजों में कांप सुनता है। वह जानता है कि उसे कार्रवाई करनी होगी। उसे अंधेरे का सामना करना होगा, सिर्फ लापता व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि गांव की आत्मा के लिए। मैं डर को हम पर हावी नहीं होने दे सकता। मुझे सच खोजना होगा, हम सभी के लिए। जब गांव सोता है तो वह निकल पड़ता है भूत बंगले की ओर। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, लेकिन उसका इरादा और भी मजबूत है। वह सच का पर्दाफाश करेगा। वह अपने लोगों को डर की कैद से मुक्त करेगा। उसकी यात्रा आशा की किरण है, अनजान का सामना करने पर साहस की शक्ति का प्रमाण। जैसे जैसे वह भूत बंगले के पास पहुंचता है, हवा ठंडी होती जाती है। सड़ांध की गंध हवा में भारी है। वह चांदी के हैंडल वाला कर्कश गेट धक्का देकर खोलता है। हर कदम उसके अपने डर पर जीत है। वह हवेली में प्रवेश करता है। धूल के कण फीकी चांदनी में नाचते हैं। मकड़ी के जाले हर चीज पर चिपके हुए हैं। सन्नाटा बहरा कर देने वाला है। ये जगह ऐसा लगता है जैसे इसे बरसों से छोड़ दिया गया हो। वह हर कमरे को खोजता है, हर खाली गलियारे को। फर्श के तख्तों की हर कर्कश आवाज से उसका दिल तेज हो जाता है। हवा के हर सरसराहट से, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। कोई भूत नहीं, कोई आत्मा नहीं। तभी उसे यह सुनाई देता है, एक धीमी कराह तहखाने से आ रही है। वह आवाज की ओर बढ़ता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वहां कौन है? कोई है? वह तहखाने में उतरता है। यह तहखाना रहस्यों से भरा हुआ है। हर कोने में एक नई कहानी छुपी हुई है। जैसे जैसे वह नीचे उतरता है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और उसे महसूस होता है कि वह किसी अनजाने खतरे की ओर बढ़ रहा है। हवा में गीली मिट्टी की गंध भरी है। यह गंध उसे उसके बचपन की याद दिलाती है, जब वह अपने दादा दादी के साथ गांव में खेला करता था। लेकिन इस बार यह गंध उसे सुकून नहीं देती, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी पैदा करती है। वह देखता है कि एक आकृति कोने में दुबकी हुई है। यह आकृति उसे घूर रही है, जैसे कि वह उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। वह समझ नहीं पाता कि यह आकृति असली है या उसकी कल्पना का हिस्सा। यह लापता व्यक्ति है। वह जीवित है, लेकिन कमजोर। उसकी आंखों में डर और थकान साफ झलक रही है। वह व्यक्ति धीरे धीरे अपनी कहानी बताने लगता है, कैसे वह इस अंधेरे में फंस गया और कैसे उसने हर दिन जीने की कोशिश की। वह डर की कहानी सुनाता है। उसकी कहानी सुनकर हर कोई सन्न रह जाता है। यह कहानी सिर्फ डर की नहीं, बल्कि साहस और उम्मीद की भी है। वह बताता है कि कैसे उसने अपने डर का सामना किया और जीवित रहने की कोशिश की, जंगल में खो जाने की। वह बताता है कि कैसे वह एक रात जंगल में खो गया था और कैसे उसने हर पेड़ और हर झाड़ी में खतरा महसूस किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपने रास्ते की तलाश जारी रखी, भूत बंगले में पनाह लेने की। वह बताता है कि कैसे उसने एक पुराने सुनसान बंगले में शरण ली, जहां हर कोने में उसे भूतों का डर सताता था, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखा और वहां रात बिताई। वह फंस गया था,
भूतों से नहीं बल्कि अपने ही डर से। उसके डर ने उसे जकड़ लिया था और उसे हर पल ऐसा महसूस होता था कि वह कभी इस अंधेरे से बाहर नहीं निकल पाएगा। शुक्र है तुम जीवित हो। ये शब्द सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह जानता है कि उसने एक लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी है, लेकिन अब वह सुरक्षित है। हम बहुत चिंतित थे। उसके दोस्तों और परिवार ने उसकी बहुत चिंता की थी। वे हर दिन उसकी सलामती की दुआ करते थे और अब जब वह वापस आ गया है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। सच सामने आ गया है। यह सच सिर्फ उस व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो इस रहस्य में उलझे हुए थे। अब सब कुछ साफ हो गया है। भूत बंगले में कोई अलौकिक खतरा नहीं है। यह सिर्फ एक पुराना सुनसान घर है जिसमें कोई भूत नहीं है। यह घर सिर्फ उन कहानियों का हिस्सा है जो लोगों ने अपने डर से बनाई है, केवल उनके अपने डर की गूंज। यह डर सिर्फ उनके मन का हिस्सा है जो उन्हें हर पल सताता है। लेकिन अब जब सच सामने आ गया है तो यह डर भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ग्रामीणों ने अपने मन में एक राक्षस पैदा कर लिया था। यह राक्षस सिर्फ उनकी कल्पना का हिस्सा था जो उनके डर और अज्ञानता से पैदा हुआ था। एक राक्षस जो उनकी अज्ञानता को खा रहा था। यह राक्षस उनकी अज्ञानता और डर से ताकतवर हो गया था। लेकिन अब जब सच सामने आ गया है तो यह राक्षस भी खत्म हो जाएगा। हीरो उस आदमी को उठाने में मदद करता है। वह उसे सहारा देता है और उसे बताता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह उसे यकीन दिलाता है कि अब उसे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। वे एक साथ अंधेरे से बाहर निकलते हैं सुबह की रोशनी में। ये रोशनी सिर्फ सूरज की नहीं बल्कि उम्मीद और नए जीवन की भी है। वे जानते हैं कि अब उनका जीवन बदल जाएगा। वे अपने साथ एक सच्चाई लेकर चलते हैं जो सब कुछ बदल देगी। ये सच्चाई सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो इस रहस्य में उलझे हुए थे। अब सब कुछ साफ हो गया है और वे एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। चलो तुम्हें घर ले चलते हैं। यह शब्द सुनकर उसे सुकून मिलता है। वह जानता है कि अब वह सुरक्षित है और उसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ वापस जाने का समय आ गया है। इस डर को हमेशा के लिए खत्म करने का समय आ गया है। यह डर अब सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगा और वे सभी एक नए और खुशहाल जीवन की शुरुआत करेंगे।